हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है गोपाल थापा। हाजिर एक बार फिर से आप सभी के सामने एक नए फुल ब्लॉग के साथ। और आज मैं आप सभी को बताता हूं, काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप कहां पर रहते हैं, क्या काम करते हैं, किस तरह से अपने ट्रेनिंग को, अपने एजुकेशन को, अपनी दिनचर्या को किस तरह से आप चलाते हैं। क्योंकि मुझे अपने जीवन में जो भी चीज़ें मुझे करनी होती है उसके लिए मुझे खुद काम करना पड़ता है, और उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें कर रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, जो भी मेरे सपने हैं उनको पूरा कर पाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं काम करता हूं यहाँ पर, यानी कि भीमा काली जो गौ सदन है, गौशाला है, मैं यहाँ पर काम करता हूँ। पिछले लगभग 2-3 साल मुझे यहाँ पर हो चुके हैं। साथ में दूसरे भी काम मुझे करता हूँ। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि ये गौशाला है कहाँ पर। तो हमारी ये गौशाला है रामपुर बुशहर से मात्र 14 किलोमीटर दूर। और भद्राश जो मेन स्टेशन यहाँ पर है, भद्राश के साथ आपको मिलेगा एक पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का, और उसके साथ ही ये गौशाला है। और आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या होता है, किस तरह का हमें यहाँ पर काम करना होता है, उस बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप सभी इस गौशाला के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस गौशाला के माध्यम से अपनी एजुकेशन और अपने MMA ट्रेनिंग जितना भी मैं कर पाता हूँ, जो भी मुझसे हो पाता है, अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसी गौशाला से काम करते हुए, अपने दम पर, अपने हाथों से काम करके यहाँ पर मैंने किया है। और आपको मैं बताऊँगा आज यहाँ पर हमारे पास कितने पशु हैं, कैसी ये गौशाला बनी है, वो एक लंबा सा प्रोसेस होगा, आपको बताता हूँ। अंदर ले चलता हूँ उसके बाद। सबसे पहले चलिए मैं आपको ले चलता हूँ गौशाला के भीतर। यहाँ से एंट्री होते ही आपको मिलेंगे हमारे कुछ प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने पशु। ये सभी जो पशु है यहाँ पर रहते हैं। और ये जो आप अंदर देख रहे हैं ये है घास के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि सर्दियों में जब भी यहाँ पर पंजाब हरियाणा से घास आता है तो ये स्टोर है दरअसल घास के लिए। और ये देखिए छोटा सा चिंटू, इसकी माँ अभी हमने खेतों में चरने के लिए भेजा है, और ये छोटा है तो हम इसे नहीं बेचते हैं। यहाँ पर कुछ गाय हैं, और ये दो आप जो देख रहे हैं दोनों, और मुझसे बहुत ज़्यादा डरती हैं ये दोनों, पता नहीं क्यों। और ये हमारा छोटा सा एरिया पशुओं के लिए। और जो एक ग्राउंड एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर दिन को पशु खुले रहते हैं। और ये लकड़ियाँ हमने बनाई हैं सर्दियों में पशुओं के लिए। और यहाँ पर आपको दिखेंगे 4 दरवाजे, लेकिन दरअसल ये अंदर से हॉल है पशुओं के लिए। इन 2 दरवाज़ों में रहते हैं हमारे जो जंगल जाते हैं वो पशु, और इन 2 दरवाज़ों में रहते हैं हमारे जो घर पर रहते हैं पशु। और ये किया था उद्घाटन श्री जयराम ठाकुर जी, जो पूर्व में मुख्यमंत्री जी रह चुके हैं, और उनके ही कर कमलों द्वारा इसको बनाया गया था। तो भीतर लिए चलता हूँ। सबसे पहले इस सेक्शन में आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने इसे डिवाइड किया हुआ है। और ये बीच में जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पर बड़े पशु रहते हैं, और जो ये वाला एरिया है यहाँ पर जो पशु घर पर रहते हैं या जो कमज़ोर हैं, जिनको बीमारी है, कोई उनका इलाज करने की हमें ज़रूरत है। और ये हमने इसलिए बनाया हुआ है, सर्दियों में यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पर होती है। तो हमने इसको जो तिरपाल होता है उसकी सहायता से चारों तरफ से बंद करके, बाद में जो ये वाला तिरपाल दिखेगा आपको, हम इसे नीचे कर देते हैं ताकि इसमें हवा अंदर ना जाए, ताकि पशुओं को गर्म रहे। जो जंगल वाला सेक्शन है मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर बड़े पशु रहते हैं, इनके लिए भी हमने तिरपाल लगाया हुआ है। अभी ये पूरा यहाँ तक लग जाएगा ताकि पशुओं को हवा कम से कम लगे। और ये भी जो आप जालियाँ देख रहे हैं इन पर भी हम बाद में इसे बंद कर देते हैं, कुछ इस तरह से नीला तिरपाल लग जाता है। मुस्कान क्यों मार रहे हो आप इसको? तो ये हमारी मुस्कान गाय है। ये थोड़ी सी कभी कभी गुस्सा करती है, लेकिन मुझे नहीं करती है क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आगे ले चलता हूँ आपको। और यहाँ पर आप ये एक टायर वाली गाड़ी देख रहे हैं, इस पर हम गोबर उठाते हैं, जो भी यहाँ पर सुबह गोबर होता है वो को आगे लिए चलता हूँ। यहाँ पर हम रखते हैं गोबर। ये एरिया जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये वाला, यहाँ पर जो भी अंदर पशुओं का गोबर होता है हम उन्हें यहाँ पर इकट्ठा करके रखते हैं। और अगर किसी को गोबर ख़रीदना हो तो आप संपर्क करें। काफ़ी अच्छा गोबर है, ऊपर छत लगी हुई है इसके ऊपर। और हम ताकि इन गोबरों को सर्दियों में जो भी लोग ले जाते हैं यहाँ से, इसे बेचा जाता है। और ये तो रहा कुछ बैक साइड से हमारी गौशाला का दृश्य, कुछ इस तरह से है। यहाँ पर अभी विंटर का सीज़न चल चुका है यहाँ पर के सभी जगह पर। और ये एक शानदार और खूबसूरत सा होटल बन रहा है यहाँ पे, 5 स्टार होटल या कुछ भी है, मुझे नहीं पता। ये PD रेजेंसी है सामने, बहुत अच्छा है। और ये जो गली आप देख रहे हैं इसे हमने फ़िलहाल बंद किया हुआ है। इस गली में गर्मियों के मौसम में जब धूप बहुत ज़्यादा होती है तो हम अपने कुछ पशुओं को इस गली में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत कम रहती है। और इस तरह से कुछ गौशाला बनाई गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे
ये 10-10 हज़ार लीटर के 2 ड्रम हैं पानियों से भरे हुए, इसमें हम पानी भरते हैं पशुओं के लिए। और फिर से मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ से भीतर, और ये नज़ारा तो आप देख ही पाए होंगे कितना खूबसूरत अच्छा हमने किया है। और यही है, तो दोबारा से दिखाता हूँ मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ की। अभी जब बरसात हुआ था तो यहाँ से स्लाइड हो गया था ऊपर से ये सारा एरिया। दरअसल उस समय मैं भी यहाँ पर काम करना शुरू करने ही वाला था, तो मेरी जान बच गई। चलिए, जो भी हुआ भगवान की कृपा से। कुछ लकड़ियाँ हैं हमने विंटर के लिए, ताकि जब बरसात हो, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसे ऐसे चुन्नू मुन्नू पशुओं के लिए हम आग जलाते हैं ताकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा गर्म रखा जाए। तो ये पशु घर पर क्यों हैं? ये पशु घर पर आज इसलिए हैं क्योंकि ये जंगल नहीं जाते हैं। अगर इनको हम जंगल ले जाने की कोशिश करें तो ये सड़कों पर भाग जाते हैं। तो इनको घास काट कर या फिर जो भी हमारे पास घास यहाँ पर होता है, हमें वो सब कुछ इन्हें देना होता है। और ये चिंटू हम इसलिए है, इसका नाम चिंटू रखा है, इसकी माँ गई है चरने। और इतना सा है गौशाला का दृश्य, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर दिखाने के लिए। तो ये रहा, हमने आपको गौशाला के बारे में कुछ दिखाया। तो मैं यहीं पर पिछले 2-3 सालों से काम कर रहा हूँ। जब मेरी मदर की डेथ हो गई तो उसके बाद मुझे जल्दबाजी में आना पड़ा। तो आखिरकार मैं यहाँ से कमाता कितना हूँ? लोगों को लगता है कि यहाँ पर बहुत सारा पैसा है और यहाँ से कमाई बहुत ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ से इतना कमाते हैं कि मान लीजिए, मैं रकम नहीं बता सकता आपको, हम यहाँ से मात्र इतना कमाते हैं कि हमारा खाना पीना, और बस खाना पीना चल पड़ता है। और कॉलेज की जो फ़ीस है या फिर मेरे दूसरे किताबें हैं कॉलेज का, कोई मान लीजिए कॉलेज में अगर मेरे महीने के 3-4 हज़ार रुपये खर्च होते हैं, तो वो मेरे कॉलेज के एक मैम थे, कभी वो देते थे, कभी मेरे जो दोस्त हैं, कभी मेरे जो अच्छे दोस्त मेरे हैं, या फिर कोई ऐसा है। एक बार मेरी एडमिशन जो ग्राम पंचायत मझौटी के प्रधान, अभी जो वर्तमान में प्रधान है, श्रीमती प्रोमिला मेहता जी, उन्होंने मेरी एडमिशन करवाई थी। दरअसल होता क्या है कि जब आपके पास आपके पेरेंट्स उतना काम नहीं कर पाते हैं, आपके पास कुछ होता नहीं है, तो आपको खुद करना पड़ता है। एज अ मैन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने आप को टॉप पर ले जाऊँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, उसके लिए मेहनत करनी पड़े, मजदूरी करनी पड़े, मुझे कोई भी काम करना पड़े। एज अ मैन मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी तरफ जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना आप चाहते हैं, सपने लेकर आप चलते हैं, तो उसमें आपको सिर्फ एक चांस की ज़रूरत होती है कि बस आपको एक चांस मिले। बस उस चांस को पाने के लिए आपको किसी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, किसी को कम मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस गौशाला के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो आपको मैं समय समय पर कुछ ना कुछ नया दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे जाने की इजाज़त। नमस्कार।